धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर वर्शिप टाइम को परमेश्वर आप हमको देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु एक एक को पवित्र आत्मा का प्रभु हालेलुया उस उपस्थिति से छूने के लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु अभी हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं, आपका दास को अभिषेक करो परमेश्वर। जो कुछ आज आपने हमसे बातचीत करना चाहता है प्रभु, हमसे बता दीजिए प्रभु, हम सुनने के लिए, हम एक एक लोग परमेश्वर, जो लोग आज इकट्ठा किया हुआ है प्रभु, सब लोग अपना अपना जगह पर प्रभु, हालेलुया प्रभु सुनने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है। पवित्र आत्मा हम लोग का मन से आत्मा से बात कर लीजिए परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के सब लोग अपना जगह पर हाथ उठा के प्रभु को महिमा दे दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के एक और दिन परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। लोग और भी जोड़ते आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज करीबन 55 लोग है हमारे बीच में, 55 पार्टी मोबाइल से हमारे साथ में, तो इसलिए काफी करीबन 60-70 लोग हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रभु का दास को मैं समय देने से पहले हमारे बीच में कुछ पासवान लोग आया हुआ है, कुछ पास्टर्स लोग आया हुआ है। खास करके मुझे जानकारी मिला हुआ है कि पास्टर सोना वेस्ट बंगाल से जुड़ गया है लग रहा है, और हमारे जय मसीह के पास्टर, और हमारा और भी एक और पास्टर है जो धनबाद से जुड़ गया है, तो पास्टर राजू। आप सब लोग को हम यीशु के नाम में जय मसीह की दे रहा हूँ, सब लोगों को हम स्वागत करता हूँ आज के मीटिंग में। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत काम है परमेश्वर इस मीटिंग के द्वारा हमारे बीच में करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ। अभी आगे के समय में भैया को दे रहा हूँ, भैया आज का वचन हमारे बीच में बोलेगा, और कल एक खास प्रभु का दास केरल से हमारे बीच में प्रभु का वचन बोलेगा। इसे सब लोग जरूर आइए, तैयार होके रहना। ओके, आज प्रभु का दास को मैं समय देना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। सारे भाई बहनों को यीशु के नाम से एक बार जो है फिर जो है जय मसीह की। हमें इस प्रकार जो है एक और बार जो है प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने सहारे किया है, उसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। भले ये लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ लेकर आया है, लेकिन परमेश्वर की संतानों के लिए एक समय जो है बहुत आशीष की समय है, ताकि हम लोग जो है परमेश्वर की चरणों में रहकर परमेश्वर से कुछ नई चीजों को, परमेश्वर के वचन का गहराई को और परमेश्वर के नजदीक में आने के लिए प्रभु हमें ये मौका हम सबको दे रहा है। इसलिए आशा करते हैं आप लोग जो है ये मौका को आप लोग जो है इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ऐसे एक मौका हमारे जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब लॉकडाउन खुल जाएगा हम सब जो है अपने अपनी जगह में काम के लिए बिजी हो जाएगा, बिजनेस में बिजी हो जाएगा, दुकान में बिजी हो जाएगा, ये सारे प्रकार में बिजी हो जाएगा। फिर जो है परिवार के साथ रहना, बैठना, बात करना, और जो है इवन जो है एक साथ चाय पीने के लिए भी टाइम जो है नहीं मिलता होगा। ऐसे समय भी हमारा आने वाला दिनों पर आने वाला है, लेकिन आज इस प्रकार जो है समय जो है अभी हमें मिल रहा है, इसको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। भले हमें कुछ नुकसान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारे नुकसान सब कुछ जो है परमेश्वर अपनी महिमा की
महिमा में हमारे लिए और अच्छा करके देगा। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना है, वो हमारी ये हमारी विश्वास है। जो कुछ हमें नष्ट हो रहा है, ये सब कुछ प्रभु हमें 2 गुना वापस दिलवाएगा। हालेलुया। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे प्रभु है जो जो अपनी संतानों को कोई भी चीज वे नष्ट होने के लिए वो अनुमति नहीं करता है। ओके, तो मैं आज का वचन के लिए हम जो है एक दो कुछ वचन को हम आज पढ़ेंगे। मैंने एक्चुअली दो दिन पहले मैं इसे प्रार्थना करने के समय पर जो है मैं एक्चुअली प्रेरितों को किताब ऐसे पढ़ रहा था। तो उस किताब में जो पढ़ने के समय पर जो है परमेश्वर की यानी पवित्र आत्मा का काम, उसके बारे में जो है ज्यादा नहीं बोलेगा। जितना आप जो है समझ सकता है आपका लेवल में, कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता है, ताकि ये वजह जो है आपका जीवन के अंदर जो है और भी आशीष ले आने के लिए ले आए, ये हमारी प्रार्थना है। तो हम प्रार्थना के साथ जो है बाइबल में से एक वचन पढ़ेगा। पहला जो है लूका का किताब, उसका 24 चैप्टर का 49 को हम पढ़ेगा। लूका उसका 24 अध्याय का 49 वचन। एलिजाबेथ का अनम्यूट कर देना। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। या थैंक यू एलिजाबेथ सिस्टर। ये जो वचन है, यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपना चेलों को जो है चेलों को बता कर दिया गया एक वचन है। इस वचन में जो है वो बताया है, आओ देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसका तुम पर उतारेगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो यीशु मसीह अपने चेलों को एक वचन बोलकर एक बात जो है समझा रहा है कि मेरे पिता ने मेरे साथ एक वायदा किया है, उस वायदा पूरा होगा जब उस वायदा तेरे अंदर जो है उतर आएगा। लेकिन उस वायदा तुम्हारे अंदर उतर आने के लिए, उस वायदा तुम्हारे अंदर जो है आने के लिए तुम्हें कुछ समय जो है इंतजार करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में नहीं होगा, हड़बड़ी में नहीं होगा। तुम्हें जो है मेरी उपस्थिति में कुछ समय जो है बिताना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए वहां में लिखा है, जब तक ये स्वर्ग से ना उस सामर्थ्य को तो ना पाओगे तब तक तुम जिस जगह पर रहता है, जिस नगर में रहता है, उसी नगर में ठहर जाना है। क्योंकि परमेश्वर बता रहा है तुम्हें जो है वहां से अभी जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो है वहां से जो है जाकर और कुछ बातों पर जो है मन लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारे अंदर जो है यही आना चाहिए, ये सामर्थ्य तेरे अंदर जो है आना चाहिए। तो आज परमेश्वर भी हमारे अंदर जो है ये ऐसे एक मौका हमें जो है दिया गया है, ताकि परमेश्वर ने वायदा किया गया उस पवित्र आत्मा, बहुत सारे हमारा जो दर्शक हैं वो लोग अभी तक जो है नहीं पाया है। तो इस लॉकडाउन भी ऐसे एक समय जो है हमारे अंदर जो है प्रभु लेकर आया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उतरे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, और इस सामर्थ्य को पाने के लिए एक लॉकडाउन के समय को हम इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। तो क्योंकि इसके बाद जो है इस पवित्र आत्मा पाने के बाद यीशु को मालूम है अपनी चेले लोग जो है ऐसे लापरवाही से नहीं बैठेगा, क्योंकि जब यीशु उनके साथ रहा सारे काम यीशु को करना पड़ता था।
और चेले लोगों को कुछ कुछ काम था, मतलब उस समय पर चेले लोग जो है यीशु मसीह से सीख कर जो है जा रहे थे। यीशु मसीह यानी यीशु मसीह अपनी गुरु से वो लोग जो सीख रहा था, तो इसलिए यीशु मसीह हर बातों को सिखाने के लिए ज्यादा उनके सामने जो है काम करना पड़ा। लेकिन उनको इसलिए यीशु को मालूम था अभी यीशु जाने के बाद अपनी चेले लोगों को बहुत प्रकार की बातों में बहुत प्रकार के संघर्ष और बहुत प्रकार की परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा। इस परिस्थिति को सामना करने के लिए उनके अंदर एक जो है अंदरूनी बल पाना चाहिए, वो बल है पवित्र आत्मा। तो इसलिए बताया गया है जब तक तुम इसको प्राप्त नहीं करता है तब तक तुम जहां पर ठहरता है वहां पर रहना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मैं शुरुआत में मैं आपको ये बात समझा कर बताना चाहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्र आत्मा को जो नहीं पाया है उसको पाने के लिए हम इन दिनों का लॉकडाउन जो है हमारे अंदर एक रास्ता बन जाए, वो मेरी प्रार्थना है, वो परमेश्वर की इच्छा भी है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु ये वायदा दिया, ये वायदा देने के बाद क्या करता है मालूम है? ये हमें कुछ लोगों को मालूम है, जैसे प्रेरित का किताब 2 अध्याय पर आता है, यीशु स्वर्ग में जाने के बाद ये पवित्र आत्मा उसके अंदर जो है यानी 120 लोग वहां पर बैठकर, जैसे यीशु ने इस वचन पर कहा, इस वचन के आधार पर 120 लोग जो है मरकुस की जो है अपर रूम में बैठकर जो है प्रार्थना कर रहे थे। तब क्या हो गया है, वहां पर पवित्र आत्मा बहुत शक्ति के साथ वहां पर आया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा बहुत शक्ति के साथ जो है वहां पर जो है आए हैं। तो इतना सामर्थ्य के साथ आया है कि वहां पर जितने अलग अलग देश के लोग रहते थे उस देशवासियों को भाषा बोलने तक जो है परमेश्वर ने इन लोगों को सामर्थ्य दिया है। तो सोचो परमेश्वर की उस वायदा जब उनके अंदर उतर आया है तो उस समय पर दुनिया की कोई भी शक्ति जो है दुनिया की कोई भी ताकत जो है उसको रोक नहीं पाया। आपको मालूम है, नहीं तो हमें एक भाषा सीखने के लिए कितना टाइम लेता है। हम लोग जो है अपना देशों से अलग जगह में जाने के समय पर वहां की लोकल भाषा को सीखने के लिए कितना टाइम हम लेता हो। कुछ लोग जल्दी पढ़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा धीरे पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम जो है 1 साल अच्छा सीखेगा एक भाषा सीखने के लिए। लेकिन क्या हुआ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहां पर उत्तर के आने के समय पर अपनी लोकल भाषा यानी वहां पर जितने भी अलग अलग भाषा के लोग आए हैं ये जो यीशु के चेले लोग जो है ये 120 लोग जो है उनकी भाषा बोलने तक जो है परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये बात आपको मैं बताना चाहता है कि जब परमेश्वर की आत्मा जब हमारे हृदय के अंदर हमारे जीवन के अंदर सचमुच में उतर आने के समय पर उसका कोई प्रकार की शक्ति उसको रोक नहीं सकता है। और किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो है ऐसे सोच भी नहीं आता है ये इतना ही काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आने के समय पर जो है वो कैसे भी काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसका कंट्रोल जो है पूरा परमेश्वर के हाथ में है। अगर आपको मालूम है आपके घरों पर जो है बिजली है, आपका घर में जो बिजली है उस बिजली के द्वारा हम जो लाइट चलाता है, फैन चलाता है, रसोई घर में मिक्सी चलाता है। अगर सोचो मेरे घर में जो 200 वाट का जो बिजली आता है, 260 या 60 या उसका बिजली आता है, लेकिन इस बिजली के कारण इस बिजली के साथ जो है मुझे एक बहुत बड़ा मशीन को चलाना है, हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर के अंदर आने वाला बिजली है वो सिर्फ घर के अंदर के सामान को चलाने के लायक में है। ये नहीं है बहुत बड़ा मिशन चलेगा, छोटा मिशन चलेगा, मिक्सी चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगा, एसी चलेगा और जो है फ्रिज चलेगा, ये सारे काम हो जाए। लेकिन जो है उतने ज्यादा भारी वाला
इस बिजली के यानी ये कम बिजली के साथ काम नहीं कर सकता है। और ज्यादा काम करने के लिए नहीं तो बड़ा एक मोटर जो है काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी के आधार पर बड़ा पावर यानी 5 kV या 10 kV या मेगावाट के जो है बड़ा बड़ा जो है लाइन है मेरा घर के अंदर आना पड़ेगा, तभी जो है वो बड़ा मशीन जो है चलेगा। हालेलुया। वैसे जब वचन में देखने के समय पर जो है पवित्र आत्मा का जो है अलग अलग रूप यानी अलग अलग यानी उसका जो एक्सपोजर यानी वो कैसे काम किया है उसके बारे में हम जो है देख सकते हैं। एक चीज हम ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा का जो शक्ति है वो शक्ति अलग अलग रीति से काम करता है। वो कभी कुछ उसके साथ शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कभी जो है लो लेवल में भी हायर लेवल में भी हमारे जीवन के अंदर जो है काम करते हैं। तो एक बात जो मैं आपको बताना चाहता है, यूहन्ना का किताब जब उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर एक चीज जो लिखा गया है, यूहन्ना 20 अध्याय का 22 वचन, जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 22। एक कर उसने उन पर फूंका और उसने कहा पवित्र आत्मा लो। यहां पर इस जगह पर पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आया। यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु में से जी उठा, जी उठने के बाद जो है क्या हुआ है, सारे जो है डर के जगह में बैठा गया है। यहूदी लोगों से डर के मार के अभी हमारा क्या होगा, यीशु मसीह हमसे चला गया है, दूर चला गया है, अभी हमारा पास कौन नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे चिंता करके जो वैसे चिंता करके डर के मार के अंदर रहने के समय पर यीशु उसका बीच में उतर आया। उतरने के बाद कहा, ये लिखा है, ये कहकर उसने उसके उन पर फूंका और ये कहा पवित्र आत्मा लो। देखो ये पवित्र आत्मा जब यीशु उनके बीच में आया, क्योंकि अभी तक यीशु उनके साथ था इसलिए उनको हर काम करने के लिए उनके पास शक्ति था, सामर्थ्य था, लेकिन अभी यीशु उनके साथ बीच में नहीं है और इसलिए एक बड़ा गैप जो है उनके अंदर जो है हो रहा है। आपको मालूम है हमारे परिवार में यानी किसी का भी कुछ यानी कोई प्रकार की जो है जो हम जो है दूर जगह में चला जाता है, एक परिवार से कुछ लोग जो है अलग जगह में चला जाता है तो वो परिवार में बहुत शून्य रहता है, शून्य रहता है। कुछ दिन के लिए हमें जो है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक जो है पूरा माहौल दूसरे माहौल था। अभी बच्चे लोग सब चला गए हैं तो घर में कुछ लोग रहता है तो पूरा घर जो है एकदम जो है खामोश रहता है, खामोश में आ जाता है, एकदम सुना रहता है। वैसे एक समय है, यीशु का चेले लोग, यीशु चला गया है, सब खामोश है, अंदर बड़ा एक डर पैदा हुआ है। अभी सचमुच में यहूदी लोग जो है हमें पकड़ेगा, मारेगा, हम सबको खत्म करेगा, ऐसे बड़ा एक डर उसके मन पर पैदा हो गया। लेकिन क्या हुआ है, यीशु मसीह उसके बीच पर आकर उसके ऊपर जो भूखने के बाद बोला है पवित्र आत्मा लो। तो यहाँ पर ये यीशु उसके ऊपर भूखा। आपको मालूम है सृष्टि में आदि में जो परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया है, मनुष्य को मिट्टी से एक रूप बनाया, एक आकार बना के दिया। आकार बनाने के बाद जो उसका नाक में परमेश्वर ने श्वास को फूका, तो उस श्वास जो है उस मनुष्य के अंदर आया, अंदर आकर वो मनुष्य के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को सब कुछ वहां पर जो है बन गया है। वो व्यक्ति वो मिट्टी का पुतला जो है जीवित प्राणी बन गया है, जीवित हो गया है। और वैसे ये डर से रहने वाला चेलों को देखते हुए यीशु क्या किया है, उनके ऊपर जो है फूका। हालेलुया। उसके ऊपर फूकने के बाद बोल रहा है पवित्र आत्मा ले लो, क्योंकि उस समय पर उनका
डर से बाहर आना है। अगर वो डर के मार कर रहने से क्या होगा, उसके ऊपर जो परमेश्वर ने दिया गया वायदा पूरा नहीं होगा। ये लोग जो है यीशु के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, ये लोग यीशु के लिए दूर दूर जगह में जा नहीं सकता है, ये लोग यीशु के लिए कुछ भी काम जो है कर नहीं पाएगा। इसलिए क्या किया है, यीशु ने उसी समय पर उनके लिए एक सामर्थ आने के लिए, एक शक्ति आने के लिए उसके ऊपर फूका। हालेलुया। ये व्यक्ति लोग है, ये है, हम देख सकता है पवित्र आत्मा का बाइबल में पवित्र आत्मा का सबसे एक लोवेस्ट, सबसे कम रीति का एक एक्सपेरिमेंट वहां पर हमें दिया गया है। मतलब उसका डर को दूर करने के लिए, उस परिस्थिति के ऊपर उनको खड़ा होने का एक सामर्थ, मतलब एक बहुत कम लेवल में एक क्या बोलते हैं, कम लेवल में जो है परमेश्वर की जो है शक्ति, वातावरण जो है उसके वहां पर जो है पैदा हो गया है। लेकिन जब ये पवित्र आत्मा का बारे में जो फर्स्ट में जो बाइबल में दिया गया है, यानी जब यीशु ने उसके ऊपर फूंक कर और उनको उसी परिस्थिति से ओवरकम करने के लिए एक अभिषेक उनको मिला। लेकिन यीशु इसके बारे में नहीं बोला है। यीशु यूहन्ना 20:22 में बोला गया है, तुम अभी क्या करना है, वेट करना है, ये शक्ति से तुम तृप्त नहीं होना है। क्या किया है उसके बारे में पढ़ता है। जब प्रेरित किताब जब 2 अध्याय पढ़ता है, 2 अध्याय का 41 से जब 2 अध्याय का या 41 2 अध्याय का 1 से है। लेकिन मैं जो है एक ही चीजों के ऊपर जस्ट नजर रखना चाहता हूँ, इसलिए उसका 41 जो है वचन पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 30,000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। देखो एक बार फिर पढ़िएगा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 30,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देखो ये पवित्र आत्मा जब उसका ये 2 अध्याय का 1 से, जब आप लोग ये मीटिंग के बाद जो है प्रेरित की किताब 1 अध्याय का 2 अध्याय पूरा पढ़ना, तो वहां पर जो है लिखा गया है उसके ऊपर, यानी जिसके लिए यीशु ने बोला गया है, उस पवित्र आत्मा का शक्ति इसके ऊपर आ गया है। तो मैंने पहले बोला यूहन्ना में क्या था, यूहन्ना में उसी परिस्थिति से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने एक टेम्पररी रिलीफ, जैसे डॉक्टर हमें दवा देता है, हमें बुखार आ गया है, डॉक्टर के पास जाता है, ये क्या करता है, एक छोटा दवा देगा, हमारा बुखार जो है खत्म हो जाएगा। वैसे उसी डरावनी से, उस वातावरण से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, उनके ऊपर फूका, और जो है उनको उसके ऊपर जो फूका, और जो है वो लोग जो है शक्ति पाया है। जब यहाँ पर जब आता है प्रेरित का किताब 2 अध्याय का 1 वचन से जब पढ़कर देखने के समय पर, जैसे यीशु ने कहा, उसी वचन पूरा होने के लिए 120 लोग जो उस अप्पम के अंत में आया, वो लोग प्रार्थना में रहा। वहां पर लिखा है बड़ा तूफान जैसे पवित्र आत्मा वहां पर उतर के आया है, और जो उसके ऊपर जो आया, और जो है आग जैसे जीभ एक व्यक्ति के ऊपर उतर के आया, और जो है सब लोग जो है अन्य भाषा बोलना शुरू किया है, परमेश्वर से बात करना शुरू किया है। तो इसी दिन के लिए परमेश्वर यीशु ने पहले बोला है तुम सामर्थ्य पाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पहले मैंने बोला है, पहला जो डरावनी से ये लोग जो बाहर आया, उसके बाद क्या है, ये पवित्र आत्मा जब उसके सामने आया, इसके अंदर उतर के आया है। इस हमने जो 41 वचन जो पढ़ा है, उस वचन में लिखा है पत्रोस वहां पर प्रचार कर रहा है, उस प्रचार के द्वारा क्या आया है,
3,000 लोग यानी 3,000 मनुष्य बपतिस्मा लिया और उनके साथ जुड़ गया है, यानी यीशु मसीह के चेले के साथ जुड़ गया है। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता है, डर के मार के रहने वाला चेले लोग कितना सामर्थ्य से, कितना शक्ति से परमेश्वर का वचन बोला। ये सामर्थ कहां से मिला? ये सामर्थ मिला है पवित्र आत्मा जब उसके अंदर उतर के आया। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता है, अगर आप लोग जो है पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर उतर आने के लिए अनुमति देने से जिस प्रकार के वातावरण पर आप बैठा हुआ है, उसी वातावरण से आपको बाहर कर एक बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर का सेवक होकर, नहीं तो परमेश्वर का गवाही होकर अपनी जगह में खड़ा करने के लिए परमेश्वर एक एक भाई बहनों को सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, ये व्यक्ति देखो यहूदी लोगों से डरा गया पत्रोस और 12 चेला यहूदियों को मार के पत्रोस का चेला अभी क्या है, पूरा यरूशलेम के अंदर आया गया सारे लोगों के साथ से बिना कोई प्रकार की घबराहट से प्रभु यीशु में एकदम स्पष्ट रूप से एक जुबे कर रहे तीर से आने वाला वचन से, हृदय को चुभने वाला वचन से, लोगों को हृदय के अंदर पछताव लेकर आने वाला वचन जैसे उन्होंने बात किया है। ये बात करने के लिए उनको उसने सामर्थ्य दिया है। कभी हम लोग सोचा मैं तो अनपढ़ है, मैं तो बाइबल पढ़ नहीं सकता है, मैं तुझे इतना ज्ञान नहीं है। नहीं, ये आपका सोच है। अगर आपके अंदर इस पवित्र आत्मा उतर के आने के समय पर आपका सारा सोच के ऊपर जो सारा सोच को बांध के रखने वाला जंजीर को तोड़ के आपके अंदर जो एक नया छुटकारा, नया एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया। हर प्रकार की बातों के ऊपर, हर प्रकार की वचन के, हर प्रकार की डरावनी के ऊपर जीत कर आगे जाने के लिए ये पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। हालेलुया। आप सोचो, इसी पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह का चेला पूरा विश्व में गया है। उसमें से एक था तोमा, इंडिया में आया था। हालेलुया। AD 52 में इंडिया में आया। ऐसे तो सोचो इस पवित्र आत्मा का शक्ति कितना पावरफुल है। हालेलुया। बड़ा जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा है, बड़ा जो मेगा जो कितना बड़ा केवी इलेक्ट्रिसिटी से भी जो बहुत भयंकर से पवित्र आत्मा जो है उन लोगों के जिंदगी में जो काम किया है। हालेलुया। तो ऐसे तो मैं इस सुबह में आपको इस बातों से आपको उत्साह करना चाहता है। इस पवित्र आत्मा आपके अंदर जो आने से हर प्रकार की बातों के ऊपर प्रभु यीशु आपको जीत दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का शक्ति उतना है। सो अभी 2 प्रकार का शक्ति को देखा। 3,000 लोगों को प्रभु यीशु में जुड़ने वाला पवित्र आत्मा, और जो है उनका जीवन का डर को भगाने वाला पवित्र आत्मा। जब आगे को देखने से अभी ये प्रेरित का किताब 3 अध्याय में आता है। 3 अध्याय का 6 वचन से पढ़ता है, 6 वचन से लेकर 8 वचन। वहां पर प्रेरित 3 अध्याय का 6 से लेकर 8 वचन, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे। जब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया,
आमीन। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। Amen. Hallelujah. देखो अभी क्या है, मैंने बोला 3000 लोग यीशु मसीह में विश्वास किया, यानी बपतिस्मा लिया पूरी प्रकार में, इस पवित्र आत्मा उसके अंदर उतर कर आने के समय पर। अभी उसके बाद जो है फर्स्ट मिरेकल, यानी पवित्र आत्मा आने के बाद जो है एक बड़ा चमत्कार वहां पर शुरू हो रहा है। वो क्या चमत्कार लिखा गया है? ये व्यक्ति कैसा वाला व्यक्ति था? माँ के गर्भ से ये व्यक्ति जो है लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था, कभी भी नहीं चला है। इसको उठाकर लोग उसको उठाकर जो है मंदिर के सामने रखता है भीख मांगने के लिए। भीख मांगकर उनका जीवन जो है चला रहा था। लेकिन क्या हुआ है, जब इसी सामर्थ्य से जब यीशु के चेले लोग जो है उस मंदिर में प्रार्थना के लिए गया है, इसलिए वहां में लिखा है जब पत्रोस ने कहा, और ये व्यक्ति भिखारी है, वो जन्म से भिखारी नहीं था, जन्म से लंगड़ा था, लेकिन उसका शारीरिक अवस्था उसको भिखारी बना दिया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जन्म से कोई भी व्यक्ति जो है क्या करता है, जो खूनी नहीं बनता है, परिस्थिति उसको खूनी बनाता है, परिस्थिति उनको जो है चोर बना लेता है, परिस्थितियों पर वो उतर जाता है, वो व्यक्ति अलग अलग रीति में जो है गलत रास्ते में आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में आगे चलना शुरू होता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। देखो ये व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, उस व्यक्ति वहां पर जो मंदिर में आने वाले लोगों से पैसा मांगता था, यानी सोना चांदी ऐसे वाला चीज जो है मांगता था। लेकिन पत्रोस कहता है, तब पत्रोस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। पहले बोला अरे भाई तू हम देख रहा है, लेकिन क्या है, मेरे पास ये कुछ नहीं है, परंतु जो मेरे पास है। तो पत्रोस को मालूम है पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अभी मेरे पास कुछ है। हालेलुया। पत्रोस अभी बोल रहा है, हे भाई मेरे पास कुछ है। आज कितने लोग जो बोल पाएगा मेरे पास कुछ है? यीशु को विश्वास करने वाला कितने भाई बहन बोल पाएगा मेरे पास कुछ है? हालेलुया। कुछ लोग हाथ उड़ाकर दिखा रहा है, उसको धन्यवाद। अपने आप को देखो, इस परमेश्वर की आत्मा का जो शक्ति जो है आपके अंदर कितना है। तो पत्रोस ने कहा है सोना चांदी जिसको तू खोजता है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जिसको तू अभी तक नहीं खोजा है वो मेरे पास है। इसलिए कहा है चांदी सोना मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास है। क्या मालूम है? वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी नाम से चल फिर। तो पत्रोस के पास एक ही एक चीज था, वो था यीशु के नाम, क्योंकि यीशु के नाम पूरा सामर्थ्य से उनके पास था, पूरे शक्ति से उनके पास था, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया है, इसलिए पूरी बल से था, पूरा मजबूती से वो था। तो उसका समझ में लिखा है, और उसने कहा, और उसने उसको दाहिने हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों पर और ठकनों पर बल आया है। देखो जैसे उसके ऊपर हाथ बढ़ाया है, हाथ बढ़ाकर पकड़ा है, उसकी पांवों में उसके ठकनों पर जो है बल प्रभु ने दिया है, बल दिया है। क्या किया है? वो चलकर खड़ा हो गया है। सुनो, ये यीशु के चेले कैसे लोग था? डर के मार के घर के अंदर बंद कमरा में बैठकर, अभी हमारा जीवन खत्म हो गया है, अभी हम लोग जो है लावारिश है, कोई नहीं है, हमारा मालिक चला गया है, अभी हम भी कुछ दिनों पर खत्म होने वाला है, ऐसे सोच के डर में रहने वाला भाई बहन उसका उनके ऊपर क्या हुआ है? परमेश्वर का वचन का सामर्थ, यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ आया
वो लोग क्या हो गया, पूरा बदल गया है, जीवन बदल गया है। ये एक चीज प्रभु यीशु आपसे भी चाहता है। यीशु का सामर्थ जीवन के अंदर आने से तो ऐसे डर के मार के रहने वाला लोगों के अंदर जो सामर्थ्य आया है, वो लोग जो है उनका डर हमेशा के लिए दूर भाग गया है, उनका डर वहां पर खत्म हो गया है। क्या हुआ है, अभी लंगड़ा चल रहा है। जब आगे को पढ़ता है, मैं पूरी बातों को नहीं बता रहा है क्योंकि समय नहीं है। आप लोग जो है अपना अपना बाइबल से इस बातों को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो उस पूरा किताब के अंदर जो है इतने चमत्कार यीशु के चेले लोग जो है कर रहा है। देखो हमारा इस ऑनलाइन में कल या परसों कुछ दिनों पर जो है कुछ लोगों के लिए प्रार्थना किया है। हमारे बीच में जो है एक वेस्ट बंगाल का जो भाई है, उनका छाया सिस्टर का जो है माँ को पैरालाइज हुआ था, तो प्रार्थना के लिए कहा गया, प्रार्थना किया। और कल जो है उन्होंने कहा, उन्होंने बताया वो ठीक हो रहा, ठीक हो गई है और अभी धीरे धीरे चलना भी शुरू हो गए हैं। हालेलुया। तो रीमा का बेटा जो बुखार था वो भी सीरियस था, वो भी अच्छा हो गया है। सो हमारा प्रार्थना में परमेश्वर जवाब दे रहा है। तो ऐसे तो देखो हमारे अंदर कैसे कितना पावरफुल में, कितना शक्तिशाली से ये जो काम हमारे जीवन के अंदर जो प्रभु कर रहा है। तो अभी यहाँ पर लिखा गया है कि ये लंगड़ा वहां पर चल गया है। सो लंगड़ा ठीक हो गया। आगे लिखा गया है, ये लंगड़ा जो है 40 साल की उम्र था। 40 साल उम्र वाला एक लंगड़ा था। 40 साल तक कभी नहीं चला था। लेकिन क्या हुआ है, वो व्यक्ति जो है वो उसका 22 में उसका 4 अध्याय का 4 का 20 उसमें लिखा गया है, ये लंगड़ा जो है वो लंगड़ा जो है 40 साल से, या पढ़िएगा, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। देखो 40 साल से भी ज्यादा आयु का था वो भाई। मतलब उनके जीवन में उनका अर्धा जीवन खत्म हो गया, लंगड़ा होकर खत्म हो गया है। लेकिन क्या हुआ है, उसका बाकी उम्र जो है वो प्रभु में जो है चलना वो शुरू किया है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता है, जो कुछ असंभव आज हमारे जीवन में है, लेकिन ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतराने से सारी असंभव की बात हमारे अंदर जो है खत्म होना शुरू होता है। और ये अभी पढ़ा है, ये लंगड़ा ठीक हो गया है। अभी जो है 2 बजे में और आपको बताकर मैं आज का बातों से मैं विराम होगा। दो बातों को और पड़ेगा। अभी देखो मैंने बोला है इस पवित्र आत्मा का अलग अलग लेवल का शक्ति के बारे में मैं बोल रहा था। लंगड़ों को छुटकारा देने का यानी ठीक करने का शक्ति था। लोगों को हृदय के अंदर जो है पाप वाला हृदय को परिवर्तन करने का शक्ति ये पवित्र आत्मा में है। जो पाप के जीवन जीकर अभी तक जो है ऐसे जीवन बिताया गया भाई लोगों को, बहन लोगों को प्रभु के यीशु के बारे में बोला, उनके हृदय के अंदर जो है पछतावा आया है, परिवर्तन आया है। ये पवित्र आत्मा ऐसे उसको बनाया है। अभी ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा जो है शक्ति है वो हमें जो है मिल सकता है। रोमियों की किताब को आप अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं। रोमी चैप्टर 8 अध्याय का 11 वचन। रोमी उसकी 8 अध्याय का 11 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा
जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। देखो अभी ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम वहां में लिखा गया है, क्या मालूम है? लिखा गया है और यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, एक मनुष्य, एक मरा गए इंसान को उस मृत्यु से जिलाने के लिए कौन कर सकता है? जब बाइबल में लिखा गया यीशु मसीह 3 मुर्दा को जिलाया था, यीशु ने अपने हाथों से 3 मुर्दा को जिलाया था। लेकिन जब यीशु का शरीर जब मर गया है, यीशु का शरीर जब कलवरी क्रूस के ऊपर मनुष्य के पापों के लिए जब बलिदान हुआ, वो शरीर वहां पर मर गया। उस शरीर को वहां से, उस लाश को वहां से उस क्रूस से उतार कर उसको कब्र में रखा। कब्र में रखकर तीसरा दिन में उस शरीर के अंदर एक शक्ति आया। उस शक्ति के बारे में हम लिखा गया है। वो शक्ति क्या है? और यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, तुम्हें भी वास हुआ है। प्रभु का वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाने वाला पवित्र आत्मा आज तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। ऐसे है तो मैं और आप एक साधारण आदमी नहीं है। यीशु मसीह को, एक मरा हुआ शरीर को, यानी उस शरीर के अंदर जो जीवन एक पवित्र आत्मा के द्वारा आया है, आकर उस शरीर को जो दोबारा जिलाया है, दोबारा उसके अंदर जीवन आया है। वचन बता रहा है, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करता है, यीशु मसीह को विश्वास कर हम अपने पाप के स्वभाव को कबूल करने के बाद क्या करता है? यीशु मसीह हृदय में आकर वास करता है। इस वास करने वाला यीशु के आत्मा के बारे में हमें लिखा गया है, ये आत्मा तुम्हारा अंदर वास करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर कोई लोग अभी तक यीशु मसीह को जो स्वीकार नहीं किया है, मैं आपको आज ये सुनेगा मौका आपको देना चाहता है। यीशु मसीह को स्वीकार कर मसीह को मृत्यु में से जिलाया गया उस पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर भी वास करने से तुम्हारे जीवन की सारी प्रकार की अवस्था में भी तुम्हें सहायता करेगा। अगर जो व्यक्ति यीशु को जो स्वीकार किए हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, मैं आपको बताना चाहता है, जब हम संघर्ष से जाता है, जब हम परेशानी से जाता है, कभी हम बीमारी से जाता है, मैं आपको ये नहीं बताएगा यीशु को विश्वास करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो है ये दुनिया में रहता है, ये नाशमान दुनिया में रहता है। इस नाशमान दुनिया में हम नाशमान शरीर में रहता है, इसलिए सबको बीमारी आ सकता है। अगर बीमारी नहीं आया वो अच्छी बात है, सबको बीमारी आ सकता है। तो लेकिन बीमारी आओ या ना आओ, लेकिन हमारे अंदर जो है एक व्यक्ति वास करना चाहिए, वो व्यक्ति है एक पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है, वो जो जिलाया है वो तुम्हें वास हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं से जिलाया है, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। मतलब आज मेरे अंदर वास करने वाला ये परमेश्वर की शक्ति जो है, कल का दिन भर में मर जाने से भी जब मसीह बादलों पर आने के समय पर ये मेरा मरा हुआ शरीर को भी ये मिट्टी में से उठाएगा। हालेलुया। तो उतनी बड़ा शक्ति हमारे अंदर है,
वो हमारे अंदर है। तो इसलिए मसीह भाई बहनों जो ये काम करना चाहिए, जब आपके अंदर बीमारी, परेशानी, क्लेश, तकलीफ और जो है और अलग अलग प्रकार की परेशानी, ये दुनिया की परेशानी आने के समय पर, ये दुनिया की परेशानी के ऊपर जीतने वाला शक्ति आपके अंदर परमेश्वर दिया गया है। लेकिन एक चीज, बहुत लोगों का जिंदगी में परमेश्वर के साथ का रिश्ता वाला तार टूटा पड़ा है। कुछ लोग बोलेगा हम मसीह हैं, लेकिन मसीह का कोई स्वभाव उसके अंदर नहीं है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं, अगर बिजली के खंबे में बिजली है, घर के अंदर जो है बिजली नहीं है, क्या करना पड़ेगा? जो तार है, जो खंबे से घर के अंदर जो बिजली को लेकर आने वाला तार है, वो तार को चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा वो तार जो है कहीं लूज कनेक्शन में है, कभी टूटा हुआ भी पड़ा है। आप लोगों के जिंदगी में ऐसे कोई लूज कनेक्शन है? जब हमें दुनिया में जीने के समय पर बहुत बार दुनिया का इच्छा, दुनिया का प्रलोभन, दुनिया की बातें और जो है हम नौकरी करने के समय पर सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी, खेती करने के समय पर खेती खेती खेती, इसके अलावा परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता अगर जो है कुछ ढीला पड़ गए तो ये तार जो है थोड़ा टाइटली बांधना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए ये ब्रेकडाउन, ये लॉकडाउन हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा जीवन की आत्मिक तार को मजबूती से उस खंबे के साथ दोबारा जुड़ाने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए ये लॉकडाउन हमारे लिए प्रभु ने दिया है। भले बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, वो दूसरा साइड में है। अभी कुछ लोग सोचता है एक बीमारी कौन दिया है, प्रभु ने दिया है या जैसे भी आया हो, शायद मनुष्य ने बनाकर दिया गया बीमारी है, ऐसे भी लोग बोलता है। जैसे भी हो वो दूसरी बात है, लेकिन ये कष्ट के समय पर हम क्या करना चाहिए? हमारा मन परमेश्वर की तरफ लगाना जरूरी है। वचन में लिखा है, जो व्यक्ति कठिनाई के समय पर जो है अपने रिश्ता को प्रभु के साथ पुनर्स्थापना करता है, उनका जिंदगी और आशीषमय हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु चाहता है जहां पर हमारा जो है रिश्ता का तार ढीला हो गया है, वो ढीला तार को क्या करना पड़ेगा? टाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। टाइट कर जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो प्रभु हमारे अंदर काम को करना चाहिए। तो इसलिए लिखा है, यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया गया परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर भी वास करता है। कितने लोग विश्वास करता है? थोड़ा एक थम्स अप दिखा सकते हैं अगर सचमुच में प्रभु की आत्मा आपके अंदर है तो? ये तो एक हाथ उड़ा के हालेलुया बोल सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। यकीन है प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर, विक्की के भी अंदर, और दिलीप भाई का भी अंदर, और सरोज भाई का भी अंदर, क्या कहते हैं मदन भाई का भी अंदर, रानी का भी अंदर, हर एक लोगों के अंदर रहता है। हालेलुया। तो लेकिन हमें जो है देखना पड़ेगा, क्या मेरा रिलेशनशिप कैसे है यीशु के साथ? मेरा रिलेशनशिप अच्छा से है या थोड़ा ढीला है? प्रभु नहीं चाहते हैं हम ढीला में रहे, है ना? आप लोग जो है, मुझे नहीं मालूम है आप लोग जो किस किस प्रकार के काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी में ढीला होने से क्या होगा? उनको जो प्रमोशन मिलना था वो प्रमोशन नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति सरकारी की नौकरी में जो लापरवाही करते हैं, उनको प्रमोशन रुक जाता है, उसका जो है उनका तनख्वाह इंक्रीमेंट जो है रुक जाता है। बहुत सारे बातें होती हैं। तो इसलिए यीशु के लोग जो है क्या करना पड़ेगा? देखना है कहां पर मेरा रिलेशनशिप जो का रिश्ता जो ढीला पड़ा है, वो जो है मुझे टाइट करना जरूरी है। वो काम जो है मेरा कर्तव्य है।
हम आपको बता के नहीं देना चाहिए, आपको खुद देखना है कहां पर मेरा लाइफ में डीला आया है, वो डीला को हम तय करना चाहिए। एक और वचन पड़ेगा एफेशियन उसकी 1 अध्याय का 20 से लेकर 22 तक। एफेशियन उसका 1 अध्याय का 20 से 22। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हरेक एक के नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। देखो कितना अच्छा सुंदर वचन है। जरूर उस वचन को दोबारा डाल दीजिएगा। ओके, तो उसका 20 में लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में कहा कि उसको मरे हुओं से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों पर अपने दाहिने हाथों पर बिठा दिया है। देखो वहां पर लिखा गया है, वो उसने मसीह के विषय में जो किया बोला है कि वो मरे हुओं से जिलाने के बाद क्या किया है, स्वर्गीय स्थानों पर जो प्रभु को बिठा दिया है। उसका नेक्स्ट वचन पर लिखा गया है, और जो या सब प्रकार की प्रधानता और अधिकारी और सामर्थ और और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, यहां पर क्या लिखा है, हर एक नाम के ऊपर। ये दुनिया में मनुष्यों में जितना नाम है, मनुष्य ने बनाया का भी जितना भी नाम है, उस सारी नामों के ऊपर क्या किया है, और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोगों में, आने वाला लोगों में। देखो 2 लोग, ये दुनिया के लोगों में जो नाम, जो आने वाला दुनिया है उसका भी नाम, उस सारी नामों के ऊपर यीशु को बिठाया है। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह, जिसको हम विश्वास करते हैं, जिसका आने के लिए हम लोग इंतजार में हैं, उसके बारे में लिखा गया है, उन सब के ऊपर उनको शिरोमणि ठहराया है, अधिकारी ठहराया है। हालेलुया। तो ये सारी सब कुछ करने के बाद, हम उसका 22 में लिखा गया है, वो सारी काम को करने के बाद वो क्या है, वो काम और सब कुछ अपने पावों के तले कर दिया है, और उसे सब वस्तुओं को शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। आज उस कलीसिया हम में, मैं और आप उस कलीसिया में हैं। मतलब दुनिया के हर एक प्रकार के शैतान की चालों को, शैतान के ऊपर यीशु मसीह विजय पाया। ये विजय पाया कि यीशु मेरे अंदर भी वास करता है, और प्रभु ने मुझे उद्धार देकर मुझे कलीसिया बनाया है। अभी मेरा सिर कौन है? मसीहा है। मेरी कलीसिया का सिर जो है यीशु है। तो यीशु सिर होकर रहने तक जो है कोई प्रकार की शत्रु जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो इसलिए लिखा गया है, वो सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं आपको मैं उल्सा करना चाहता है, ये पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह का मृत शरीर को जब जिलाकर उसको स्वर्गीय स्थानों पर जो बिठा दिया, तो सोचो ये पवित्र आत्मा का शक्ति
कितना पावरफुल है। ये दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा जो है जहाज, क्या बोलते हैं, प्लेन है, वो प्लेन में क्या करते हैं, 800 लोग, जो 800 लोग तक जाता है, 800 लोग प्लस कार्गो जाता है। बड़ा बड़ा शिप है, वो शिप में जो है 5000 6000 लोग जो है और उनका सामान सब कुछ लेकर जा सकता है। और सबमरीन है, पानी के अंदर से जाने वाला जो सबमरीन है, उसमें भी बड़ा बड़ा ताकत है, मिसाइल है। लेकिन ये सारे चीज क्या करता है, जान को लेता है। लेकिन परमेश्वर की यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जो है उतर कर आया गया परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे जिंदगी में जीवन को देता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता है, जिस पर आप नजर रखता है, जिस यीशु के ऊपर आप विश्वास की नजर रखता है, वो नजर जो है आपको और आनंद जीवन में लेके जाएगा और आपका जीवन भर और भी आशीष को जो है प्रभु दे देगा। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह जो है यीशु मसीह हारा हुआ यीशु नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो आया मर गया, सबके खबर खुला है, उसमें बंद है, लेकिन यीशु के खबर सिर्फ खुला है। लिखा है वो यहाँ पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा देखकर वो आज हमारे अंदर में है। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, जो लोग निराशा में से जाता है, जो लोग सोचता है अभी आगे क्या होगा, ये लॉकडाउन के बाद जो मेरा नौकरी क्या होगा, आप डरना नहीं है। इस पवित्र आत्मा तुम्हारा साथ है तो ये समय जो है, ये समय बाहर आने के, ये समय पार होने के बाद परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर जो एक विजय देगा। हालेलुया। जहां पर आपको विजय पाना है वहां पर यीशु आपको विजय ठहराएगा, क्योंकि ये आत्मा एक कमजोरी वाला आत्मा नहीं है। ये आत्मा कमजोर इंसान के शरीर के अंदर जो है शक्ति रहता है। जो बुद्धिहीन है, जो समझदारी कम है, उनको प्रभु समझदारी रहता है। इसलिए आज क्या हुआ मालूम है, ये पवित्र आत्मा का शक्ति उस चेले लोगों के अंदर आया, वो लोग जो पूरा दुनिया में प्रचार किया है। इसी कारण से आज मसीहत ये पूरा विश्व में है, विश्व का हर एक जगह में है, हर एक राज्य में है। मसीहत ना हुआ कि कोई भी जगह नहीं है। शायद वो कोई सा भी देश हो, मसीह का विरोध करने वाला देश हो, लेकिन क्या है, वहां पर भी चुपके जीने वाला बहुत सारा मसीह लोग है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता है, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा आपका जीवन को निराशा नहीं करता है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपका जीवन के अंदर उत्साह देता है, आपको और जो है आगे को लेकर जाता है। इसलिए आज जो लोग दुख में है, क्लेश में है, निराशा में है, मैं आपको ये वचन से आपको उत्साह करना चाहता है। मसीह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के समय पर हम लोग जो है हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारा हर प्रकार की बातें बदल जाएगा, हमारा घर की परिस्थिति बदल जाएगा, हमारा जो है हर बातों पर जो है उसकी जो है पहचान जो है दिखाई देना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु इस वजन से आप सबको आशीष करें, ताकि आप लोग भी पवित्र आत्मा का शक्ति को पाकर आने वाला दिनों पर परमेश्वर के लिए अपनी जगह में वो बिना डर से, बिना तकलीफ से, वो हर प्रकार की बातों के ऊपर एक अच्छा जीत वाला जिंदगी बिताने के लिए यीशु आपको सहायता करे। ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष करे और हर एक लोगों को भी आशीष करे, और जो है यीशु के इस आत्मा का बल आप सबके अंदर में रहे। प्रभु आपको आशीष करे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ बढ़ाता हूँ। देखो माँ, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक बार पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, कितना लोग एक बार समर्पण करेगा? सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। ओ सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। कुछ लोगों को अच्छी तरीके से छू रहा है। हालेलुया। ओ रबा शांदला रबा, हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अच्छा संदेश प्रभु का दास के द्वारा सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, पवित्र आत्मा का द्वारा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो पवित्र आत्मा जो लंगड़ा को पैर को चंगा दिया है, जो यीशु मसीह को मरे हुए से, मुर्दा से जिलाया वाला पवित्र आत्मा। हालेलुया। हर एक लोगों को पछताप, जो पत्रोस और चेले लोग के पास आकर हम लोग हम मन फिराने के लिए क्या करना है, तब आकर क्या है, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उनके पास आया। 3000 लोग मंडली में जुड़ गया है। तो पवित्र आत्मा का अलग अलग स्टेजेस, कदम हम लोग प्रभु का दास के द्वारा वजन किया और हम देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग उसमें आशीष हुआ है, कितना लोग ये जो बोला है प्रभु का दास आज पवित्र आत्मा के द्वारा बोला है, जो वजन नोट करके लिखा, नोट किया है, कि अपना किताब में नोट किया है और हृदय में तो रहेगा, वो तो सही है, लेकिन जरूर एक कागज और पेन लेकर कागज में नोट करना, ताकि ये मीटिंग के बाद आप जब प्रभु के सामने जब अकेला समय बिताते हो, ये वचन लेके आप उसमें ध्यान कर सकता है। वो क्या करेगा, आपका जीवन का हर एक कसौटी पर ताकत देगा, मजबूत करेगा। आप निराश नहीं होगा, आप चंचल नहीं होगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा। दुनिया का कुछ भी देखो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो पेड़ में आम है उसमें ही पत्रवाट मिलेगा। जिस पेड़ में आम नहीं है, फल नहीं है, उसमें पत्राहट नहीं मिलेगा। अगर तुझे दुनिया का खिलाफ या दुनिया का तरफ से तेरे खिलाफ कुछ परेशानी आ रहे है, तो वो कोई भी होने दो, शैतान किसी को भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन याद रख लीजिए, तुम प्रभु का छुआ वाला बर्तन है, तुम प्रभु को छुआ वाला पात्र है, इसलिए शैतान तुझे अटैक कर रहा है। तुम प्रभु के लिए अनमोल है। प्रभु शैतान जानता है अगर ये आगे और मसीह में बढ़ेगा तो ये बहुत कुछ काम करेगा,
यीशु मसीह से ही मैं तंग आ चुका था, लेकिन अभी एक और व्यक्ति यीशु जैसे इस धरती पे आएगा तो काम करना शुरू करेगा तो मेरा पूरा जी हराम हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए एक जानते हुए शैतान क्या करेगा, हमारे ऊपर इशारा करता है। हालेलुया। तो इसलिए जान लीजिए, हमारा जो मांस और लहू के साथ जो हमारे खिलाफ आने वाले व्यक्ति लोग हमारा असली शत्रु नहीं है। प्रभु उसके पीछे जो शैतान हमारे खिलाफ वार करता है उसको हम पहचान लीजिए और उसको उसी के रीति हमको जवाब देना है। जैसे इफिसियों की किताब 6 अध्याय में लिखा हुआ, आने वाले दिनों में प्रभु मदद करेगा तो मैं उसमें आपको सिखाएगा हथियार, आत्मिक हथियार, प्रभु ने दिया वाला आत्मिक हथियार को बांधकर हम शैतान का और शैतान का चालों के खिलाफ हम लड़ाई करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वेरी गुड। आज का संदेश के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहा। अभी कुछ हमने पिछले दिनों में कुछ विषय के लिए प्रार्थना किया, उसका कुछ बढ़िया रिपोर्ट यानी कि अद्भुत गवाही सुनने का मौका मिला। पर विनोद जिसका पैर का ऑपरेशन था, परमेश्वर ने उसको डिस्चार्ज करने का मौका दिया और घर में आया हुआ है, तो उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। और किसी का कुछ गवाही बोलना है, गवाही बोलने के लिए है तो इतना हमारा 3 हफ्ते का प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ काम किया है तो गवाही बोलने के लिए तो हाथ थोड़ा उठाइए, हम देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर मधु का पापा हाथ उठाया, ऐसे कुछ लगा है मुझे, हाथ उठाया करके। गवाही बोलना है आपको, गवाही बोलने के लिए है? अच्छा, ओके। रियलमी 3 को अनम्यूट करेगा। मधु का पापा क्या गवाही बोलना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ओके फाइन, आइए। पहले से कर्जे आ रहा था, आज मैंने कितना चैन से अभी डिस्कस कर रहे हैं कौन सा बताना है। ओके, बहुत कुछ गवाही मिला होगा, कौन सा बताना है चुन के बोल रहे हैं। हाँ, जय मसीह की, बोलिए। हम पहले से मैंने कि बहुत ज्यादा कर्जा में थे, लेकिन अब वहां से आए हैं। उस समय से हमको बहुत मैंने कि बहुत बढ़िया थी मिल रहा है। नहीं समझा मैंने कि पहले से हम कर्जा में हुए थे, बहुत ज्यादा मैंने कि दबाव हो रहा था। हाँ जी, ओके। पैसा भी नहीं रहता था, लेकिन जब से हम भेलौर से आए हैं तब से हमेशा पैसा हाथ में हमेशा रहता है। तो इसका मतलब है वेल्लूर में ट्रेनिंग के लिए आने के बाद वो आपका जीवन में बहुत काम लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। जेब में पैसा है जेब में पैसा भी रहता है। देखो, ये ट्रेनिंग हमारा, ये जो सोल विनेस ट्रेनिंग 2 हफ्ते का जो हर साल हम लोग कंडक्ट करता है, वो कितना आत्मा लोग के लिए विजय देता है, कितना लोग को परमेश्वर का नजदीक और जोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वो खुशी आपका चेहरे पे हम देख रहा है। ये आपका बहुत बढ़िया रह रहा है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वेरी गुड। तो वो एक बड़ा गवाही है, मतलब शैतान आपका वो जो कमाई को चोरी करके नहीं लेके जा रहे। वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का महादया है, हालेलुया, प्रभु का आशीष है। वेरी गुड, ओके। और कोई है और कुछ गवाही बोलने के लिए? और कोई है और गवाही बोलने के लिए हमारे बीच में? किसी के हाथ में, एक्चुअली में हाथ जो उठाया, हाथ उठा के रखना जब तक मैं नहीं देखेगा। अच्छा, सरोज ब्रदर। हाँ, सरोज इमामगंज, ओके। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। मेरे को 5-6 दिन से पीठ में बहुत जबरदस्त दर्द था, एक ही जगह पे। तो जब से मतलब ऑनलाइन जब से हम देखना चालू किए हैं और अभी तक मतलब हमें बहुत फायदा नजर आ रहा है। और मेरा दवा चल रहा था दिल्ली से, तो वो भी खत्म हो चुका है, फिर भी हम बिना दवा के अभी तक ठीक है। इसका धन्यवाद करते हैं और प्रभु और बहुत बड़ा गवाही बनाए, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू होने के बाद आपका जीवन में वो परिवर्तन और शरीर में भी वो चंगा आप पा रहा है ना, बिना दवाई से। जी, जी। बिना दवाई से, मतलब दवा आपको दिल्ली से आता है। छूट गया, मतलब दवा नहीं
आ रहे हैं, बस लॉकडाउन के चक्कर में। ओ लॉकडाउन में चक्कर में नहीं आ रहे, ओहो कोई बात नहीं, ऐसे वो भी अच्छा हो गया ना। तो प्रभु बोल रहा है बच्चे, दिल्ली का दवाई से भी सामर्थ है मेरा शक्ति, मेरा सामर्थ, मेरा पवित्र आत्मा दिल्ली का दवाई से भी सामर्थ वाला है, वो काफी है, तो तुझे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं उसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वेरी गुड। और कोई है गवाही बोलने के लिए? हाँ ब्रदर, संजय ब्रदर गवाही है करके बोल रहा है, संजय ब्रदर किधर गए? हाँ बोलिए। हमारा गाने वाले टीम, तबला टीम, तबला टीम को चालू है। हाँ बोलिए। आप लोग को नहीं मिल रहा, कहाँ गया? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सिस्टर। मेरी भाभी। ओ ओके, जय मसीह की। काका के यहाँ पे आके तो काका मिलके प्रार्थना किए, ओ प्रदीप थोड़ा अच्छे से बोलेगा आप, थोड़ा अच्छे से बोलेगा क्योंकि क्लियर नहीं है आवाज। नहीं प्रदीप आप खुद बोलिए क्योंकि आवाज ठीक नहीं आ रहा है। संध्या कोई भी बोलो। हाँ जय मसीह की। जय मसीह की। बोल रहे कि ये मेरी भाभी है, इनका स्किन में प्रॉब्लम हो गया था, तो हमारे पास आए थे, हमने परिवार मिलकर प्रार्थना किया था और इस परमेश्वर ने हमें चंगा दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मीटिंग अटेंड कर रहा था। हाँ ओ अच्छा, और हम लोगों ने भी प्रार्थना किया था। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मदद किया आप लोगों को प्रार्थना करने में, और परमेश्वर का सामर्थ तो बहन का, भाभी का शरीर का अंदर उतरा है ना। अभी कोई भी स्किन का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी ठीक है। Praise the Lord, hallelujah, very good, praise God, very good। और हमारा राजेश रिदेश बोलिए, आप कुछ हाथ उठा रहा था, हाथ रिदेश कुछ गवाही बोलने के लिए हाथ उठाया था। रेडमी काली रेडमी कुछ, एक मिनट, रेडमी सॉरी, रितेश बोलिए, एक बार बोलो। बोलिए भैया बोलना चाह रहे थे कि तो बेटी के बारे में। हाँ बोलिए बोलो। मेरी बेटी 10 साल की नहीं बोल पाती है, न सुन पाती है, 10 साल की। हम उसके लिए प्रार्थना करेगा। रितेश आपका मम्मी कैसे है? मम्मी तो सही है, मम्मी इसलिए लेके आ रहे मम्मी को। हाँ मम्मी लेके आ रहे, मम्मी को तो देखना चाहिए कौन सा हालत में हम मम्मी को देखा, अभी कौन सा हालत में मम्मी है। थोड़ा बेटी के लिए मेरे थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए। जरूर ब्रदर, आपका मम्मी को देखो, आपको मम्मी को यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बाद, यीशु से जुड़ने के बाद, उन्हीं का देन है जो यहाँ पे माँ है। हम आज भी याद है सब लोग इस आंटी को देख लीजिए थोड़ा। हमारा आवड़ा होटल में ये आंटी के दोनों किडनी, सब लोग सुनाई दे रहे होगा ना, ध्यान से सुन लीजिए। ये आंटी का दोनों किडनी खराब होकर हमारा आवड़ा होटल में एक कपड़ा है ना, कपड़ा में बांध कर, शॉल में बांध कर, वहां पर उस होटल के सामने उस माँ को नीचे पड़ा कर रखा हुआ था। लेकिन जिस समय इस परिवार, इनका करीबन 3-4 भाई लोग है, इसका पापा भी है, ये लोग इस मम्मी को हमारा आराधना में लेके आया। लेकिन उस समय परमेश्वर क्या बोला? सही बात है दीदी, सही बोल रही थी। उस समय प्रभु इस माँ को छुआ और ऐसे छुआ कि ये माँ कुछ खाना नहीं खा रहा था, लेकिन उस सही बात, खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ खाना नहीं खा रहा था,
लेकिन वो उस दिन प्रार्थना में अटेंड करने के बाद एक बेटे लोग हर प्रार्थना में आता था। चत्रम का प्रार्थना, हमारा आवड़ा होटल में होता है, आरती का प्रार्थना, ओपीडी का प्रार्थना, हर प्रार्थना में आता था। और क्या किया, इतना इनका विश्वास बढ़ गया कि ए माँ का ऑपरेशन ठीक ठाक होने के लिए प्रभु सहायता किया। और ये माँ इतना खाना खाना शुरू किया, पूछो मत, बढ़िया से खाना खा रहा था। देखो आज, और हर संडे माँ बच्चे लोग को बोलता था कि चलो प्रार्थना में जाएगा, प्रार्थना में जाएगा। बच्चे लोग को उत्साहित करता था, सही है ना? भेजी है, हाँ भेजी है, हमको भेजी थी कि जाओ प्रार्थना में जाएगा तो हम ठीक रहेंगे। प्रार्थना में तो हर हफ्ता आवड़ा होटल का मीटिंग में आता था। देखो आज माँ देखो कितना सुंदर होके, बड़ा एक परी होके बैठा हुआ है। माँ जी क्या बोल रहे हैं? माँ जी, माँ जी कैसी हो? कैसी हो? माँ जी की आवाज कैसी हो? बोली माँ जी कैसी हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? प्रार्थना करते कि नहीं बोल रहे? प्रार्थना करते कि नहीं बोल तो हाँ या नहीं? हाँ, माँ जी थोड़ा कम सुनता है, इसलिए बेटा जाके कान में जाके बोलना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, वो माँ को इतना सुंदर देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा हालत में था वो पहला दिन, लेकिन आज देखो कितना अच्छा से प्रभु ने रखा हुआ है। ओके, जरूर ब्रदर, हम आपका बेटे के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। हाँ बोलो रदिश। बोलते ना कि हमको पूरा ठीक करना है, पूरा ठीक होना चाहते हैं, हम ठीक होना चाहते हैं, हमको डायलिसिस बंद हो जाए, पूरा ठीक होना चाहते हैं। हाँ जी, प्रभु वैसे ही करेगा, एकदम एकदम एकदम। मोबाइल पे हाथ रख के प्रार्थना करती है। क्या बोला? वो मोबाइल पे जैसे कि ये इसका विजेंद्र सिंह का वीडियो देखा है ना, तो हाथ रखती है, प्रार्थना करती है कि हम ठीक पूरा चाहते हैं। प्रार्थना करें, जरूर 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 प्रभु आपको सहायता करेगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए, ये मीटिंग में हर समय हर दिन शामिल हो जाइए, प्रभु अपना काम पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे खास करके कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं मिला है, और भी एक जन मुझे मैसेज किया था कि गवाही बोलना है करके। एक्चुअली मेरा फोन चेंज करने के बाद मुझे वो मैसेज डिलीट हो गया। कौन था वो व्यक्ति? मदन बल बोला था गवाही बोलने के लिए, मुझे मैसेज किया था, नहीं है? ओके ओके, फिर कौन था? एक मैसेज मेरा इसमें आया था एक्चुअली, संतोष ब्रदर बोला था। हाँ संतोष, ठीक है, संतोष का अनम्यूट करेगा। ओके संतोष ब्रदर। आवाज आ रहा है? आ रहे। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। जय मसीह। ये हमारा 2 दिन से पहले बहुत बुखार और दर्द हो गया था, बहुत काफी। तो ऑनलाइन देखते देखते हमारा सब ठीक हो गया, बिल्कुल चंगा हो गया। मैं बहुत बुखार था 2 दिन के लिए, तो कोई दवा नहीं लिया और मैं ठीक हो गया। ऑनलाइन देखते देखते मैं यहीं पे परसों दिन। हालेलुया, प्रभु अपना वजन बेच के हमारा हालात के ऊपर प्रभु काम करने वाला प्रभु। हालेलुया, के प्रभु का धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तो और कोई नहीं होगा करके हम विश्वास करता है। कितना अच्छा सुंदर गवाही वगैरह सुनने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए मौका मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे तो चलो हम मिलकर एक और बार प्रभु को धन्यवाद के रूप में प्रार्थना करेगा। अभी पूरा दुनिया का जो परिस्थिति जा रहा है, उन हर एक विषय के लिए इधर कितना पति पत्नी लोग बैठा हुआ है, एक साथ थोड़ा बैठ लीजिए। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे, खास करके आपका पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया आशीष का वचन आज देने के लिए पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा दे रहा है। आज प्रभु का दास का द्वारा हमने क्या सुना है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ, हालेलुया, हर एक मुश्किल घड़ी, हर एक मुश्किल कसौटी को पार करने वाला, हमको पार करने की मदद करने वाला, हर एक परेशानी को पार करने के लिए मदद करने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ आज हमारे बीच में है। अगर आप पति लोग आपका साथ है तो जरूर हाथ दे दीजिए, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका हाथ बाइबल के ऊपर रख लीजिए। परमेश्वर आपका रिक्वेस्ट, प्रभु आपका रिक्वेस्ट पूरा करेगा, निश्चिंत रहिए। हालेलुया। हाँ सोनू, आपने कुछ प्रार्थना विषय बोला था ना मुझे, क्या था? सोनू नीलम, मैंने सोनू नीलम टिकारी गया। एक मिनट अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट।
अनम्यूट करने दो 1 मिनट। सोनू नीलम टिकारी गया 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ हाँ सोनू बोलो। जय मसीह की दी। जय मसीह। हाँ, घर में शांति के लिए जरूर जरूर प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा पूरे परिवार के लिए जरूर जरूर प्रार्थना करेगा। अगर नीलम भी साथ है तो आप लोग परिवारों के बैठा है तो जरूर एक दूसरे हाथ दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। परमेश्वर आज प्रभु हालेलुया, परमेश्वर प्रभु एक और बार प्रभु आपके सन्मुख में हम सब लोग आ रहा है परमेश्वर। प्रभु आपका कृपा के लिए धन्यवाद, आपका दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज एक अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु आपने मौका दिया परमेश्वर। प्रभु आज हम प्रभु हम परिवार को होकर प्रभु आपके सन्मुख आया हुआ है। खास करके यीशु मसीह जितना भी आज हमारे लाइन में जुड़ गया है उन हर एक परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उनका पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया प्रभु। प्रभु बहुत बार शैतान प्रभु हमारे प्रभु हर पारिवारिक जीवन को, हमारे परिवार का अवस्था को इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ वार करने के लिए। आज यीशु के नाम से हालेलुया आपका अभिषेक दास और दासी मिलकर प्रभु हालेलुया आपका अभिषेक पात्र परमेश्वर। आज परमेश्वर प्रभु आप हमारे अभिषेक के साथ जोड़ गया वाला हमारे विश्वासी लोगों के लिए प्रभु, हमारे आत्मिक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करती प्रभु, एक मन हो के प्रार्थना करती परमेश्वर यीशु के नाम से। परिवार के खिलाफ वार करने वाला हर एक शैतानिक ताकत इसी समय में दूर होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया आज से परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शांति इस एक एक परिवार के अंदर राज हो जाए। हालेलुया एक एक परिवार के अंदर राज हो जाए, पति पत्नी के बीच में हालेलुया लड़ाई ना, ईगो ना, हालेलुया बातों को बातों, एक बोलेगा तो दो बोलेगा तो चार, नहीं ऐसे नहीं। यीशु के नाम से प्रभु का भावना को लेते हुए, प्रभु का भावना को लेते हुए, प्रभु स्वभाव को लेते हुए एक दूसरे माफ करने का स्वभाव दिखाने के लिए हर एक परिवार के लिए इस समय में हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आपने एक एक को जोड़ दिया है, आपने तो एक एक को जोड़ दिया परमेश्वर। आपका इच्छा के अनुसार एक एक लोग प्रभु एक दूसरे एक हुआ है परमेश्वर। ऐसे है तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं एक एक परिवार उनके द्वारा उनको मिलने वाले संतान लोग के लिए, हर एक बच्चे लोग के लिए परमेश्वर हम आशीष करता हूं परमेश्वर। प्रभु हम वचन में देख रहा हूं जब आपने एदन वाटिका को परमेश्वर आपने बनाया, जब आदम और हव्वा को आपने सृष्टि किया है परमेश्वर, उनको प्रभु हर शाम को आप उस वाटिका में आता था आदम और हव्वा के साथ समय बिताने के लिए, आप आता था उस परिवार के साथ समय बिताने के लिए परमेश्वर। परिवार आपका पहला मंडली है, परिवार आपका पहला मंडली है परमेश्वर। परिवार में आप बहुत खुश होता है प्रभु हालेलुया, जहां पर एक पति पत्नी एक साथ मिलकर घुटने टिका के आपके पास आते हो, आप उसके पास आते हो परमेश्वर, उसमें गलत ताकत होता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हालेलुया आज जितना भी परिवार लो परमेश्वर यहाँ पर हमको सुन रहा है यीशु के नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हर एक शैतान के खेल को इसी समय में बंद होकर इनका पारिवारिक जीवन में शांति, स्वर्गीय शांति आने के लिए हम मिलकर प्रार्थना कर रहा हूं, हम मिलकर प्रार्थना करता हूं, हम एक साथ एक मन होकर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया हर एक लड़ाई से दूर, हर एक झगड़ा से दूर, एक दूसरे परमेश्वर माफ करने का हालेलुया वरदान, एक दूसरे माफ करने का वरदान, वो कुछ भी बोले दो लेकिन प्रभु का महिमा के लिए चुपचाप रहकर प्रभु को स्वभाव को प्रकट करने का वरदान यीशु का नाम से एक एक लोग प्राप्त करे परमेश्वर। इससे पर मैं एक एक परिवार को हम आशीष करता प्रभु, एक एक परिवार को प्रभु आज आप गले लगाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर।
परमेश्वर। आप गले लगाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। उनका हर एक दुखों को, समस्या को, बच्चे लोग के बारे में जो विषय तड़प रहा है परमेश्वर, जो प्रभु जो बहुत सवालों के खड़ा हुआ है प्रभु, वो सब कुछ अब ठीक ठाक करके दे दीजिए परमेश्वर। अगर कोई भी परिवार बच्चे लोग के लिए इंतजार होकर प्रभु इच्छा के साथ आपके सन्मुख आया तो परमेश्वर इस साल खत्म होने से पहले उनका कोख भर दीजिए परमेश्वर। उनको परमेश्वर संतान का आशीष दे दीजिए, पवित्र आत्मा संतान को आशीष दे दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग बच्चे के लिए चाहता है, यीशु के नाम से एक अद्भुत काम परमेश्वर इन लोगों को जीवन में कर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक एक जो बच्चा पैदा होता है वो प्रभु का महिमा के लिए, वो संतान, वो बच्चे लोग खड़ा होने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ अद्भुत करने से तो प्रभु आज भी आपका हाथ छोटा नहीं हुआ है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना ना सुनने के लिए आपकी कान बेला नहीं हुआ है परमेश्वर। ओ हालेलुया। बहुत बार प्रभु हमारे कमी घटी प्रभु आपको और हमको अलग करता है प्रभु, लेकिन आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हम एक एक को धो के परमेश्वर, शुद्ध करके परमेश्वर एक एक को जीवन में एक नया शुरुआत शुरू करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। जितना भी प्रेरित को साथ बोला है सबको आपका हाथों में दे रहा, जितना भी गवाह प्रभु लोग बोला है सबको आपका हाथों में दे रहा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये प्रेयर लाइन के द्वारा कितना लोग आशीष पाए उन सब लोगों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हर एक विषय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हम पूरा भारत का जितना भी मेडिकल टीम है, मेडिकल स्टाफ लोग है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है परमेश्वर, उन सब लोग के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो रियली प्रभु हालेलुया, जो प्रभु प्रिकॉशन, जो उनका पास उतना कपड़ा नहीं है प्रभु इस कीड़ाणु को, इस वायरस को परमेश्वर ओ मुकाबला करने के लिए उतना प्रभु प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक एक जन को सुरक्षा में रख लीजिए प्रभु, एक एक जन को सुरक्षा में रख लीजिए प्रभु। हम सीएमसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक स्टाफ के लिए, एक एक डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो सीएमसी में काम करने वाला हमारे एक एक बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया। कोई भी शैतानिक ताकत उनको छू ना पाए परमेश्वर। अपने लहू में एक एक को छू लीजिए प्रभु, आपकी सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। आज जितना लोग आपके सन्मुख अपने सिरों को झुकाए हैं परमेश्वर, उन सब लोगों को परमेश्वर हालेलुया आपकी कृपा से प्रभु आपका महिमा के लिए, ओ हालेलुया, इस लॉकडाउन के बाद आपके महिमा के लिए आप इस्तेमाल करने वाला है, उसको हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके दास को भी आज वचन बोलने के लिए आपने ताकत दिया, सामर्थ दिया परमेश्वर। फिर से आने वाले दिनों में और भी प्रभु से प्राप्त किया वाला संदेश लेके हमारे बीच में आने के लिए आप शक्ति दे दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। फिर से आपका हाथों में दे रहा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से।